चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि आज का ये क्वेश्चन है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है। देखिए स्मृति मंधाना आप सभी जानते हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये सदस्य हैं साथियों स्मृति मंधाना। तो इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से होगा। क्रिकेट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों ये सारे क्वेश्चन आप ही सारे साथियों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग डाउट में बिल्कुल भी मत रहना, बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखिए बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भाई पहले दिन की अध्यक्षता की थी किसने, याद रखिएगा। देखिए साथियों दो, एक तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो है ना 11 दिसंबर, याद रखना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। साथियों देखिएगा विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है। तो याद रखना विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है नीरज चोपड़ा। और किस वर्ष इन्होंने विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो 2023 में। नीरज चोपड़ा से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा जो है ना व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। आप बोलोगे सर पहले नहीं, पहले तो अभिनव बिंद्रा है ना, उन्होंने 2008 में ही निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, जो कि दूसरे व्यक्तिगत रूप से दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, याद रखना। और अभी जो ओलंपिक आपका हुआ था साथियों 2024 में पेरिस ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है इन्होंने, क्योंकि इनका स्थान जो है वो दूसरा स्थान था। याद रखना इनका संबंध भाला फेंक से है, यानी जेवलिन थ्रो से है। देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो साथियों 44वां जो संविधान संशोधन है ये आपका कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे घुमा फिरा के कि देखिए 44वां जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था। तो देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ना साथियों, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1978 में हुआ था, इसमें हुआ ये था कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना अनुच्छेद 300 का क में अभी वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है, जो कि कानूनी अधिकार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का संबंध भारत के किस मंत्रालय से है। तो देखिए ये मंत्रालय भी मैं आपको करवा दूंगा चैनल के अंदर, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान का संबंध जो है भारत के किस मंत्रालय से है, याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय से। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है ना। आगे देखिए मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों मोहिनीअट्टम जो है ना ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली, याद रखना कथकली भी केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। केरल के कुल 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक आपके मोहिनीअट्टम और एक कथकली। तो केरल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। साथियों आपको बता दें जो हमारा चैनल दूसरा वाला है ना स्मार्ट स्टडी 2.0, वहां पर जाओगे तो ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको वो वहां अगर आप स्टडी कर लेते हो टॉपिक वाइज तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हालांकि मैं इस चैनल में भी आपको टॉपिक्स करवा रहा हूं, जैसे कि कल पंचवर्षीय योजना करवा दिया है, आज भी करवाऊंगा दूसरा कुछ टॉपिक। तो याद रखिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1815 में ही जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, कब, तो 1828 में। ये ईयर भी याद रखना, और किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए किस राज्य सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है। साथियों ये
तेलुगु सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है नंदी पुरस्कार। और ये नंदी पुरस्कार जो है ये किस राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना किस राज्य सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से। ठीक है, एक क्वेश्चन है देखिए रोहिंग्या मुसलमान भारत में कहां से आए थे? तो भाई ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये भारत में कहां से आए थे, किस देश से आए थे? तो याद रखना म्यांमार से आए थे। म्यांमार देश पूछा था ना कहां से आए थे, जगह का नाम, तो म्यांमार करेक्ट होगा। याद रखिएगा म्यांमार के रखाइन क्षेत्र के ये मूल निवासी हैं। जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं ये म्यांमार का जो रखाइन क्षेत्र है वहीं के ये मूल निवासी हैं। तो जाहिर सी बात है ये कहां से आए थे? तो म्यांमार से ही भारत आए थे। तो म्यांमार इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? तो वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति है जो कि नृत्य करता है? तो साथियों भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम को पहले सदिर के नाम से जाना जाता था, यह भी याद रखना क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। देखिएगा अगला संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ना कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछे संविधान सभा की पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। यह भी याद रखना। कमल का पर्यायवाची शब्द कल भी आया था, आज भी देखिए पूछा है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कई सारा होता है, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा, 4 में से वही आपको चुनना था। जैसे कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये पद्म होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, जलज होता है, नीरज होता है, साथियों अंबुज होता है, अरविंद होता है, नलिन होता है, उत्पल होता है, पुंडरीक होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तामरस भी होता है। आगे एक क्वेश्चन है हाल ही में महात्मा गांधी की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो देखिए हाल ही में महात्मा गांधी की यानी 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। अभी 2025 में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जाएगी। याद रखना महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस के रूप में हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। और पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष जो है वो 30 जनवरी को मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न था? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से क्या प्रश्न हो सकता है? या तो ये कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। हरित क्रांति, एक क्वेश्चन था हरित क्रांति से इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? तो देखिए ये आपको ऑप्शन के अनुसार छांटना था। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं पता है तो ऑप्शन के अनुसार ही ये क्वेश्चन बनता। और वैसे भी आपको हरित क्रांति से क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक भी मैं आपको करवा ही दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हालांकि याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने की थी। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि MS स्वामीनाथन जी की मृत्यु कब हुई थी, जो कि हरित क्रांति के जनक थे? तो याद रखना 28 सितंबर 2023 को उनकी मृत्यु हुई थी। इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा है? तो गेहूं पे और चावल पे। याद रखना शुंग वंश से संबंधित भी एक प्रश्न था, तो ये क्वेश्चन भी सही से मिल नहीं पाया है। तो शुंग वंश से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। याद रखना। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 185 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था किसने? देखिए पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर आपको बता दें, देखिए पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। उन्होंने साल 1972 के हेडलबर्ग पैरा ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में यह पदक जीता था। ठीक है, 3 इवेंट में यह पदक जीता था। क्या आंसर हो जाता? तो मुरलीकांत पेटकर। याद रखिएगा मुरलीकांत पेटकर। साथियों आप लोगों का पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, जो मैंने आपको बताया अभी कि अभी 100 क्वेश्चन का एक क्लास आएगा, पूरे 100 प्रश्न स्टैटिक जीके के रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को आप लगा लेना आपके पेपर से पहले। ठीक है, चलिए तो फिर साथियों
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।